हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने रीजनिंग का सेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की लाइव क्लासेस 2 दिन बाद स्टार्ट होंगी। फिर से जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही थी 10:30 बजे, वो 2 दिन बाद कंटिन्यू होंगी। और ये आज आपकी प्रीमियर पे रहेगी ये क्लास आपकी, पर आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको लाइव चैट में मिलेंगे, इसलिए आप लोग लाइव चैट पे एज अ लाइव क्लास ही इसे पढ़िएगा। और आपकी 2 दिन बाद आपकी क्लासेस फिर से लाइव होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फिर से ऑड वन आउट सीरीज़ करेंगे। इसमें से कोई 3 एक जैसे होंगे और एक जो होगा आपका ऑप्शन वो थोड़ा इन सब से डिफरेंट होगा। तो आपको बस वही छाँटना है कि कौन-सा ऑप्शन आपका डिफरेंट है, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 43 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 43 क्वेश्चन है आपका। ए बास्केट, बी पर्स, सी बैग या डी हैट। आप लोग बताइए इसमें से ऑड वन आउट कौन-सी है? मतलब इसमें से ऑड कौन-सा है जो इन तीनों से मैच नहीं कर रहा? बताइए। आप लोग अपने आंसर लाइव चैट पे दीजिए। इसका सही आंसर है डी हैट। इसका सही आंसर है डी हैट। डी हैट क्यों है इसका सही आंसर? कि टोकरी, पर्स और बैग तीनों में हम कुछ ना कुछ चीज़ें रख सकते हैं, पर टोपी हमारे पहनने के काम आती है, कोई सामान रखने के काम नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मतलब 44 क्वेश्चन का आंसर देंगे। ए कमांडर, बी कमांडोर, सी ब्रिगेडियर या डी एडमिरल। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अलग है? आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमांडर, कमांडोर, ब्रिगेडियर या एडमिरल। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिगेडियर। इसका सही आंसर ब्रिगेडियर क्यों होगा? आप लोग बताइए इसका सही आंसर ब्रिगेडियर क्यों होगा? क्योंकि ब्रिगेडियर जो होता है वो एक आर्मी की रैंक होती है, जबकि कमांडर, कमांडोर और एडमिरल ये हमारी नेवी की रैंक होती है। इसलिए ये आपका ब्रिगेडियर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन। ए ग्रेफाइट, बी पर्ल, सी डायमंड या डी गोल्ड। यानी ग्रेफाइट, मोती, हीरा और कोयला। इन सब में से बताइए कौन सा आपका अलग क्वेश्चन अलग है? बताइए इन सब में से आपका कौन सा अलग है? आप लोग अपने आंसर लाइव चैट पे दीजिए। आपको सारे आपके डाउट्स वहीं पे सॉल्व होंगे, और जो भी आप आंसर देना चाह रहे हैं आप वहीं लाइव चैट पे दीजिए, क्योंकि वो लाइव चैट ऑन है, ठीक है। चलिए 45 इसका सही आंसर होगा हमारा मोती। मोती इसका सही आंसर क्यों होगा? क्योंकि ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल ये तीनों जो हैं, यानी हमारा ग्रेफाइट, डायमंड और कोल, ये होते हैं हमारे कार्बन के अपरूप, है ना। ये हमारे कार्बन के अपरूप होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन्स होते हैं। लेकिन जो पर्ल होता है हमारा वो कार्बन का अपरूप नहीं होता, ठीक है। कार्बन के रूप होते हैं ये सारे के सारे, पर जो हमारा पर्ल होता है वो कार्बन का रूप नहीं होता, ठीक है। 46 क्वेश्चन। रेंगना, चलना, सवारी या दौड़ना। ए रेंगना, बी चलना, सी सवारी या डी दौड़ना। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। 46 का आंसर आप बताइए कि इसमें से कौन सा जो है अलग है। 46 क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है सवारी, क्योंकि जो रेंगना है, चलना है और दौड़ना है, ये तीनों हमारी एक तरीके की प्रक्रिया है, मूवमेंट है हमारा, कि हम रेंग सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, लेकिन सवारी ये अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। ये सवारी हमारी अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। 47 क्वेश्चन। 47 है आपका। ए जलीय पक्षी, बी शुतुरमुर्ग, सी जलासिंह या डी एक चिड़िया। बताइए। पेंगुइन होती है, एक चिड़िया का नाम होता है पेंगुइन। तो आप बताइए जलीय पक्षी, बी शुतुरमुर्ग, सी जलासिंह या डी एक चिड़िया। इसमें से कौन सा जो शब्द है, जो हमारा ऑप्शन है, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो इन तीनों से अलग है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी शुतुरमुर्ग। इसका सही क्या आंसर होगा? बी शुतुरमुर्ग। क्योंकि इसके अलावा जो ये जो पक्षी हैं हमारे, जलसिंह है या पेंगुइन है, ये सारे के सारे जो हमारे हैं वो जल वाले पक्षी हैं, ठीक है, जलीय जीव हैं, ओके। 48 का आंसर बताइए। 48 ए फ्लॉन, बी मोमेट, हमारी होगी सी सरस्वती और डी नरसिंह मूर्ति। अब इनमें से बताइए इसमें से और कौन सा होगा? इनमें से और कौन सा होगा? हिरनी का बच्चा, जलपरी, सरस्वती और नरसिंह मूर्ति। बताइए इसमें से जो आपका सही आंसर होगा। 48 आपने आंसर कमेंट में देते रहिए। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि सरस्वती जो होती है वो एक देवी होती है, जबकि फॉन आपकी मरमेड और हमारे नरसिंह भगवान की मूर्ति, ये तीनों जो होते हैं वो
हाफ ह्यूमन क्रीचर के माने जाते हैं। हाफ ह्यूमन क्रीचर मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे फॉन होता है वो हिरनी का बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे फॉन का मतलब हिरनी का बच्चा नहीं है। सॉरी, यहाँ पे फॉन का मतलब हिरनी का बच्चा नहीं है, जबकि फॉन जो होता है वो ग्रीक में एक क्रीचर होता था जो आधा ह्यूमन है और आधा जो है आपका गोट का फीचर है, गोट है। आधा ह्यूमन है आधा गोट है। तो ऐसी जलपरी जो होती है वो ऊपर से ममेट जो होती है वो आधी मछली होती है और आधा इंसान होती है, और इसी तरीके से नरसिंह भगवान भी। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा आपका वो सरस्वती माँ होगी। ठीक है। 49 क्वेश्चन। 49 का आंसर बताएंगे आप लोग। ए पियानो, बी टाइपराइटर, सी कंप्यूटर या डी कैलकुलेटर। ए पियानो, बी टाइपराइटर, सी कंप्यूटर या डी कैलकुलेटर। आप बताइए इसमें से कौन सा हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। इसका आंसर बताइए 49 का। इसका आंसर है ए पियानो। ए पियानो इसका सही आंसर क्यों है? क्योंकि जो आपका टाइपराइटर है, कंप्यूटर है या कैलकुलेटर है, ये तीनों के तीनों आपके यंत्र हो जाते हैं एक तरीके से, जबकि पियानो हमारा जो हो जाता है वो संगीत का यंत्र हो जाता है। जबकि ये तीनों जो हैं आपके, ये संगीत के नहीं है। ये हमारे, आपको पता ही है, टाइपराइटर टाइप करने का काम आता है चीज़ों को। कंप्यूटर से हम गणना वगैरह कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेशन हो सकते हैं, और कैलकुलेटर से भी हमारी कैलकुलेटर होती है। जबकि पियानो जो होता है वो हमारा संगीत के काम आता है। ठीक है। 50 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। लाइव चैट ऑन है आपकी, तो आप लाइव चैट में सारे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है हमारा। ए घुमा हुआ, बी रवाना हुआ, सी चहलकदमी या डी सवार। आंसर दीजिए आप लोग 50 का। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए 50 का क्या आंसर होगा। 50 का आंसर होगा ए घुमा हुआ। ए घुमा हुआ 50 का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सॉरी, क्योंकि जो रवाना होना, चहलकदमी होना, सवार होना, ये जो जितनी भी तीन चीज़ें हैं ना आपकी, ये तीनों के तीनों, ये हमारी जो हैं वो यात्रा करने की अलग अलग प्रकार हैं, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रैवल्स हैं। जैसे कोई रवाना हो गया, किसी ने वॉक कर ली, चहलकदमी कर ली, या किसी ने रोड यानी सवारी कर ली। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, जबकि घुमा हुआ ट्रैवल मतलब ये अलग चीज़ हो गई, घूमना अलग चीज़ हो गई, जबकि ये यात्रा करने की मोड ऑफ ट्रैवल मान लीजिए एक तरीके से, ये मोड ऑफ ट्रैवल्स हैं। ठीक है। 51 क्वेश्चन का आंसर देंगे। 51 क्वेश्चन है। ए कार, बी ऑटो रिक्शा, सी वैन या डी टैक्सी। इनमें से हमारा आउट किसे कर सकते हैं हम? ए कार, बी ऑटो रिक्शा, सी वैन या डी टैक्सी। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बी ऑटो रिक्शा। बी ऑटो रिक्शा क्यों? कार में हमारे कितने वो होते हैं? 4 पहिए। वैन में हमारे 4 पहिए होते हैं, टैक्सी में हमारे 4 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा में हमारे 3 पहिए होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ऑटो रिक्शा में हमारे 3 पहिए होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑटो, सॉरी, इसका सही आंसर होगा बी ऑटो रिक्शा। ठीक है। 52 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 52 है। ए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, बी टेलीस्कोप दूरदर्शी, बी पेरिस्कोप यानी परिदर्शी, या डी स्टेथोस्कोप यानी परिश्रावक। स्टेथोस्कोप हमारा हो जाता है जो डॉक्टर्स लगाते हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा, इसमें से कौन सा ऑड होगा। 52 का आंसर दीजिए आप लोग। 52 है हमारा डी। इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि स्टेथोस्कोप को छोड़ के सभी प्रकाश यंत्र हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी, ये सब हम लैब में यूज़ किया करते थे बचपन में। मतलब देखे तो थे, यूज़ भी नहीं करे तो देखे तो थे। ये हमारे जो होते हैं प्रकाश यंत्र होते हैं, जबकि स्टेथोस्कोप जो होता है प्रकाश यंत्र नहीं है। ठीक है। 53 का आंसर देंगे। 53 का ए ऑप्शन है रिहा, बी है ट्राउट, सी है लैम्पी, या डी है हमारा सैल्मन। सैल्मन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। रिहा, ट्राउट, लैम्पी या सैल्मन। 53 का आंसर दीजिए आप लोग। 53 का आंसर होगा ए रिहा। ए रिहा इसका सही आंसर क्यों होगा? क्योंकि रिहा को छोड़ के जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो एक टाइप की मछलियाँ होती हैं, मछलियों के प्रकार हैं। ट्राउट, लैम्पी और सैल्मन, ये मछलियों के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिहा। ठीक है। 54 क्वेश्चन पाएंगे। 54 है हमारा। ए ट्राइंगल, बी रेक्टेंगल, सी सर्कल या डी स्क्वायर। त्रिभुज, आयत, वृत्त और वर्ग। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। 54 का सही आंसर आप लोग अपना जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आपकी लाइव चैट ओपन है तो आप लाइव चैट पे अपने आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
इसका सही आंसर होगा व्रत। व्रत मतलब सर्किल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि त्रिभुज हमारा ऐसा होता है, आयत हमारा ऐसा होता है और वर्ग हमारा ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर बनने में हो गया होगा तो आप समझ सकते हो तो। ठीक है, जबकि सर्किल हमारा कैसा होता है, सर्किल हमारा ऐसा होता है। तो ये हमारा ऑड हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये लाइनों से मिलके बन रहा है और सर्किल हमारा ऐसे बन रहा है। ठीक है, चलिए 55 क्वेश्चन पे आते हैं। 55 हमारा 55 क्वेश्चन है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, इंटेलिजेंट समझदार, ट्रेटर यानी गद्दार देशद्रोही, या वाइज यानी बुद्धिमान। ईमानदार, समझदार, गद्दार या देशद्रोही या बुद्धिमान, इनमें से कौन सा हम आउट कर सकते हैं, बताइए। इसका सही आंसर है सी, गद्दार। सी गद्दार इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ईमानदार, समझदार और बुद्धिमान ये तीनों हमारे अच्छे गुण होते हैं, जबकि गद्दार या देशद्रोही करना ये अच्छे गुण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी गद्दार। ठीक है, आप लोग अपने आंसर लाइव चैट ओपन है, वहाँ पे दे सकते हैं। 56 क्वेश्चन 56 है, ए बफेलो यानी भैंस, बी बारहसिंगा, सी ऊंट या डी गेंडा। इसका आंसर दीजिए, भैंस, बारहसिंगा, ऊंट या गेंडा। 56 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 56 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 56 क्वेश्चन का आंसर है सी, ऊंट, क्योंकि भैंस, बारहसिंगा और गेंडा इन तीनों के जो होते हैं वो सींग होते हैं, जबकि ऊंट के सींग नहीं होते हैं। तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, ऊंट। ठीक है, 57 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए उंगली, बी हथेली, सी घुटना या डी कलाई। ए फिंगर, बी पाम, सी नी या डी रिस्ट। आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सी जो चीज़ होगी, जो ऑप्शन होगा उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर है डी, सी घुटना, सी नी यानी घुटना। क्यों? क्योंकि उंगली, हथेली और कलाई ये तीनों हमारे हाथ का हिस्सा है, जबकि घुटना हमारे पैर का हिस्सा होता है। ठीक है, 58 क्वेश्चन पे आएंगे। 58 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। वोल्ट, बी पावर यानी शक्ति, सी वॉल्यूम यानी आयतन या डी फोर्स यानी बल। 58 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 58 क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, 58 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए वोल्ट। ए वोल्ट क्यों होगा? क्योंकि जो शक्ति होती है, आयतन होता है या बल होता है, ये तीनों हमारी भौतिक इकाई होती हैं, यानी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जबकि जो हमारा वोल्ट होता है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, यानी मापन की इकाई होती है, इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, वोल्ट एक मापन की इकाई होती है, जबकि हमारी पावर, वॉल्यूम और फोर्स यानी शक्ति, आयतन और बल ये तीनों की तीनों हमारी भौतिक मात्राएं होती हैं। ठीक है, 59 क्वेश्चन पे आएंगे। 59 क्वेश्चन है हमारा, ए लेक यानी झील, बी रिवर, सी विंड्स यानी हवाएं या डी करंट यानी धारा। झील, नदी, हवाएं या धारा, इनमें से आप कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बताइए। 59 का क्या आंसर होगा, 59 का आंसर बताइए जल्दी से। सॉरी, 59 का आंसर बताइए। 59 का आंसर होगा ए लेक यानी झील। 59 का आंसर क्या होगा, ए यानी झील, क्योंकि झील को छोड़कर सभी जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, सभी गतिमान अवस्था में रहते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो धारा हो यानी करंट हो। लेकिन झील जो होती है वो शांत रहती है। ठीक है, जबकि ये सब जो है ये सब बहते रहते हैं, गतिमान अवस्था में रहते हैं। ठीक है, 60 का आंसर देंगे आप लोग। देखिए, लॉजिक कभी कभी आपके हो सकता है अलग हो, जो आप पढ़ रहे हैं या जो आपने लॉजिक लगाए वो काफ़ी अलग हो, और जो एग्जामिनर लगाए वो अलग हो। इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको समझ आता है अच्छा ऐसे 20 क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 60 है, ए उदर में भोजन, बी सूक्ष्म श्वसनली, सी कर्ण शकुली या डी गर्तिका। इनमें से चारों में से आप एलिमिनेट कीजिए। कुछ देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का लिखने का मतलब यही होता है कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत भयंकर हिंदी में लिखे रहते हैं, जो हमें नहीं समझ आ पाते, या कुछ बहुत भयानक इंग्लिश में होते हैं जो हम नहीं समझ पाते। हम बीच का अगर मीडियम भी समझ लेते हैं, आपके पेपर में लेफ्ट हैंड साइड में हिंदी होती है और राइट हैंड साइड में उसी का इंग्लिश वर्जन होता है। बायलैंग्वेज आपका पेपर आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं सोची कि मुझे हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करूँ, आपका पेपर बायलैंग्वेज होता है। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 60 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 60 का हमारा आंसर होगा सी कर्ण शकुली। क्यों? इसके अलावा जो सभी हिस्से होते हैं वो फेफड़े के हिस्से होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो सभी उदर भोजन सूक्ष्म श्वसनाली और डी-गर्तिका, तो ये जो इतने हिस्से होते हैं ये हमारे फेफड़े के हिस्से होते हैं। ठीक है, 61 का आंसर देंगे। 61 का ए दूरदर्शी, बी ट्रांजिस्टर, सी टेप रिकॉर्डर या डी टेलीफोन। 61 का आंसर दीजिए। ए दूरदर्शी, बी ट्रांजिस्टर, सी टेप रिकॉर्डर या डी टेलीफोन। इसका सही आंसर बताइए। 61 आप लोग अपने आंसर लाइव चैट में देते रहिए। इसका सही आंसर है ए दूरदर्शी। इसमें से हम दूरदर्शी को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन ये तीनों जो सुनने के यंत्र हैं। ठीक है, जबकि दूरदर्शी से क्या देखा जाता है? चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? चीज़ों को देखा जाता है, जबकि ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन ये तीनों सुनने के यंत्र होते हैं, सुना जाता है इससे। ठीक है, 62 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। 62 ए गेहूँ, बी धान, सी ज्वार या डी सरसों। गेहूँ, धान, ज्वार या सरसों। 62 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 62 इसका सही आंसर होगा सरसों, डी मस्टर्ड यानी कि सरसों, क्योंकि सरसों को छोड़ के गेहूँ, धान और ज्वार ये तीनों हमारे भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, गेहूँ, धान, ज्वार ये तीनों हमारे भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 63 का आंसर दीजिए। ए चेयर, बी बेंच, सी टेबल या डी स्टूल। कुर्सी, बेंच, मेज या स्टूल, इनमें से हम कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं? ए कुर्सी, बी बेंच, सी मेज या डी स्टूल। बताइए। 63 का आंसर दीजिए आप लोग। 63 का आंसर होगा सी मेज। कुर्सी, बेंच और स्टूल में हम बैठ सकते हैं। मेज जो होती है हमारे मतलब कॉपी वगैरह हम बैठते नहीं है मेज में यूजुअली, इसलिए इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 64 का आंसर दीजिए। 64 का ए है ए लुक्स यानी रूप, बी ब्यूटी, सी कैरेक्टर यानी चरित्र और डी क्यूटनेस यानी चतुरता। ठीक है, रूप, सुंदरता, चरित्र या चतुरता। 64 का आंसर दीजिए। 64 इसका सही आंसर होगा सी चरित्र। क्यों? क्योंकि आपका रूप जो होता है या आपकी सुंदरता होती है या आपकी क्यूटनेस यानी चतुरता जो भी होती है, तो वो जो होती है वो हमारी बाह्य सुंदरता होती है, जबकि चरित्र हमारा जो है अंदर अंदर चीज़ है, अंदर की चीज़ है। लाइक अंदर चरित्र की सुंदरता यानी हम अंदर की सुंदरता, इंसान अंदर से कितना सुंदर है। जबकि लुक्स और ब्यूटी और क्यूटनेस ये सब चीज़ें हमारी जो होती है वो लुक्स पे बाहर बाहर की चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये हमारा इसलिए हमारा आउट हो सकता है चरित्र। ठीक है, 65 ए कान, बी गुर्दा, सी फेफड़ा या डी लीवर। कान, गुर्दा, फेफड़ा या लीवर यानी यकृत। बताइए 65 को हम किस में एलिमिनेट कर सकते हैं? 65 जी, इसका सही आंसर है ए कान, क्योंकि गुर्दा, फेफड़ा और यकृत यानी किडनी, लंग्स और लीवर ये तीनों के तीनों जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, अंदर अंदर वाला पार्ट होता है, जबकि ईयर जो होता है हमारे बाहर वाला पार्ट होता है। ठीक है, बाहर देखा जा सकता है। 66 में बताइए हम किसे एलिमिनेट कर सकते हैं? ए नाला, बी सेतु, सी धारा या डी नहर। बताइए किसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम 66 में? 66 में हम किसे एलिमिनेट कर सकते हैं? 66 बताइए। आप लोग अपने आंसर कमेंट में देते रहिए। इसका आंसर है बी सेतु। 66 हम किसे एलिमिनेट कर सकते हैं? सेतु को। क्यों? 66 में हम क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि सेतु को छोड़ के सेतु हमारा क्या हो जाता है? ब्रिज हो जाता है, जो हमारी नदी के ऊपर बनता है। ठीक है, जबकि जो नाला होता है, धारा होती है, नहर होती है यानी ब्रुक, स्ट्रीम और कैनल जो होती है वो सब हमारी बहने वाली चीज़, सब में पानी होता है। ठीक है, सब में पानी होता है, सब बहने वाली चीज़ें। 67 का आंसर देंगे। 67 है हमारा ए फियर यानी डर, बी एंगर यानी क्रोध, सी शांत यानी सोबर या डी लव यानी प्यार। डर, क्रोध, शांत और प्यार। बताइए हम इसे आउट कर सकते हैं इसमें। 67 का आंसर दीजिए। 67 का आंसर है हमारा सी। क्यों? क्योंकि डर, क्रोध और प्यार ये सब हमारी ये सब अलग चीज़ होती है, और शांत मतलब जो हमारी भावना हो जाती है, जो मतलब सॉरी डर, क्रोध और प्यार ये सब हमारी क्या होता है? इमोशंस हो जाते हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें क्रोध है। ये लेकिन शांत एक अलग चीज़ हो जाती है कि इंसान शांत है, तो ये अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, ये सब हमारी भावनाएं हो जाती हैं। ओके, 68 का आंसर दीजिए। 68 हमारा ए सूक्ष्मदर्शी, बी माइक्रोफोन, सी माइक्रोफिल्म या डी सूक्ष्मजीव। इसमें से बताइए कौन सा हम आउट कर सकते हैं? 68 में हम कौन आउट कर सकते हैं?
आप लोग अपने आंसर लाइव चैट में देते रहिए। आप चाहें तो अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, बताइए 68 का आंसर दीजिए। 68 का आंसर होगा हमारा डी यानी सूक्ष्म जीव। क्यों? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन या माइक्रोफिल्म। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन या माइक्रोफिल्म, बताइए। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन या माइक्रोफिल्म, इन सब के आगे जो था वो माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रो लगा हुआ है। ठीक है, और ये माइक्रोव है। माइक्रो और माइक्रोब दोनों में अंतर है। और दूसरी बात चीज़ है, सूक्ष्मदर्शी हमारी या माइक्रोफोन या माइक्रोफिल्म, ये छोटी चीज़ों को बता सकते हैं, छोटी चीज़ों को देखने के काम में आ सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी हमारे छोटी चीज़ों को देखने के काम में आता है। और आप मतलब आप तो ये समझ ही सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन या माइक्रोफिल्म, इसमें से और सूक्ष्म जीव, इसमें से अलग ही पता लग रहा है, ये तो सूक्ष्म जीव ही इसका अलग आंसर होगा। ठीक है, 69 क्वेश्चन। ए मरकरी, बी एसीटोन, सी पेट्रोल या डी केरोसिन। ए मरकरी, बी एसीटोन, सी पेट्रोल या डी केरोसिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसे कौन सा आउट कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा, इसमें से किसका आंसर होगा? ए मरकरी। ए मरकरी इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इस सब में मरकरी सिर्फ एक धातु है, इन सब में से सिर्फ मरकरी ही एक धातु है। ठीक है, इसलिए मरकरी अलग हो जाएगा। 70 क्वेश्चन, आज हम 70 क्वेश्चन तक करेंगे। 70 क्वेश्चन है हमारा, ए बिखेरना, बी समस्त, सी एकत्रित करना या डी संचय। ए समेटना, ए बिखेरना, बी समस्त, सी एकत्रित करना या डी संचय। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डिस्पर्स यानी बिखेरना। क्यों? क्योंकि ये सब एक समस्त, एकत्रित करना, संचय करना, ये सब एक तरीके के एक दूसरे के जो होते हैं सिनोनिम्स हो जाते हैं यानी पर्यायवाची हो जाते हैं। क्योंकि बिखेरना मतलब चीज़ों को बिखेर देना, ये अलग चीज़ हो जाती है। तो आज हमने 70 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने लाइव चैट में बताते रहिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नहीं हुए, और बस अपनी तैयारी करते रहिए। और 2 दिन बाद से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट फिर से हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।